नमस्कार। दिल्ली विधानसभा 2025 के जो चुनाव हैं उसके अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र इक्यावन यानी कि कालका जी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं और यहाँ के चुनावी इतिहास को जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो चुनाव है वो समय समय पर बदलता रहा, कैसे यहाँ के लोगों ने बार बार कैंडिडेट को बदला और इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो क्यों रोचक होने जा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली की वर्तमान सीएम आतिशी मारलेना को आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा को यहाँ पर प्रमुख दावेदार बनाया गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार यहाँ पर किसी महिला नेता की तलाश की जा रही है जिसको यहाँ से टिकट दिया जा सके ताकि यहाँ पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो सके। अगर हम बात करें यहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनाव की तो दिल्ली की वर्तमान सीएम आतिशी मारलेना ने यहाँ पर 55,897 जो वोट थे वो हासिल किए। उनकी जीत का मार्जिन काफी अच्छा रहा, 11,393 वोटों का, और उनको टोटल 52.28% वोट यहाँ पर मिल पाए। वहीं बीजेपी के जो यहाँ पर नेता चुनाव लड़ रहे थे धर्मवीर सिंह, उनको 44,504 वोट मिले और उनका जो टोटल वोटिंग परसेंटेज था वो 41.64% था। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिवानी चोपड़ा यहाँ पर चुनाव मैदान में थी, उनकी हालत काफी पतली दिखाई दी क्योंकि उनको मात्र 4,965 वोट ही मिल पाए, यानी कि 4.64% पर वो यहाँ पर सिमटती दिखाई दी। वहीं 2015 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अवतार सिंह को यहाँ पर जीत हासिल हुई थी, उनको टोटल 55,104 वोट मिले और उनकी जो जीत का मार्जिन था वो काफी बड़ा रहा, 20,000 के आसपास वोटों से वो यहाँ पर जीते। उन्होंने बीजेपी के हरमीत सिंह को यहाँ पर चुनाव हराया। हरमीत सिंह को 35,335 वोट मिले, यानी 33.16% के आसपास उनको वोट मिले। वहीं सुभाष चोपड़ा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ चुनाव लड़ रहे थे उनको 13,552 वोट मिले, यानी कि 12.72% उनको यहाँ पर जो वोटर्स थे उन्होंने अपना वोट शेयर दिया। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी जब हरमीत सिंह को 30,683 वोट मिले। उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के धर्मवीर सिंह को यहाँ पर चुनाव मैदान में हराया था 2,044 वोटों से, और उस समय हरमीत सिंह यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 34% यहाँ पर वोट शेयरिंग मिली थी। वही आम आदमी पार्टी जो 2013 के चुनाव में एक नई पार्टी बनी थी और जनता के बीच कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी, तो उस दौरान आम आदमी पार्टी को कालका जी से मात्र 32% वोट मिल पाए। वही कांग्रेस पार्टी की तरफ चुनाव लड़ रहे सुभाष चोपड़ा को 25,787 वोट मिले, यानी कि 29% वोटिंग से जो शेयरिंग थी वो उनको मिल पाई। वही बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की, जब कांग्रेस का हम कह सकते हैं एक तरह से दिल्ली में आधिपत्य स्थापित था, उस समय सुभाष चोपड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनाव लड़े थे और 38,360 वोट उनको मिले। उनकी जीत का जो मार्जिन था वो 13,389 रहा। उन्होंने बीजेपी के जयप्रकाश अबरोल को यहाँ पर चुनावी पटकनी दी थी 13,500 के वोट के आसपास से, और बीजेपी के जो जयप्रकाश अबरोल थे उनको 24,971 वोट हासिल हुए, यानी कि 34% के आसपास उनका वोटिंग शेयरिंग रहा। वहीं बीएसपी जो कहा जाता है मुख्यतः यूपी की पार्टी है उसको 9,455 वोट यहाँ से चुनाव में हासिल हुए, यानी कि 13% के आसपास वोटिंग परसेंटेज उनको यहाँ से हासिल हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें और पीछे इतिहास में जाकर 2003 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुभाष चोपड़ा ने चुनाव जीता हुआ यहाँ पर नजर आता है। 35,721 वोट उनको मिले, 6,269 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, यानी 64% का एक बड़ा मार्जिन उन्होंने यहाँ पर हासिल किया। और उन्होंने बीजेपी की पूर्णिमा शेट्टी को यहाँ पर चुनावी पटकनी दी और जो पूर्णिमा शेट्टी थी उनको मात्र 32% वोट से संतोष करना पड़ा, यानी कि जो उनकी संख्या रही वोटों की वो 18,073 रही। वहीं यहाँ पर सपा जो पार्टी है, समाजवादी जो पार्टी अखिलेश की, उनको यहाँ पर 654 वोट मिले, मात्र 1% वोट के साथ उनको संतोष करना पड़ा। वही बात करें 1998 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेता थे चुनाव लड़े थे सुभाष चोपड़ा, उनको 29,948 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी की पूर्णिमा शेट्टी को यहाँ पर 6,974 वोटों से हराया था, यानी कि 54% वोट मिले कांग्रेस पार्टी को और 44% वोट यानी कि 24,704 वोट मिले बीजेपी पार्टी को। वहीं बसपा की तरफ से यहाँ पर फिर से एक सेवा सिंह जो नेता थे उन्होंने चुनाव लड़ा और मात्र 665 वोट से ही उनको संतोष करना पड़ा और इस बार भी उनका मार्जिन रहा 1% के वोट के आसपास। अगर हम बात करें इससे और पुराने चुनाव की यानी कि 1993 की, तो वहां पर जो पूर्णिमा शेट्टी थी बीजेपी की जो नेता थी, उन्होंने चुनाव लड़ा, 22,468 वोट उनको हासिल हुए, 9,257 वोटों से वो जीती, यानी कि 48% के आसपास उनका वोटिंग परसेंटेज रहा है। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा को यहाँ पर चुनाव हराया, जो बाद में चलकर अगले चुनाव में 1998 के में वो यहाँ से विधायक बने। उनको उन्होंने 1993 चुनावी पटकनी दी और इस दौरान सुभाष जो चोपड़ा थे उनको 18,456 वोट मात्र मिल पाए, यानी कि 39% ही उनको वोट मिल पाए। वही आजाद उम्मीदवार जो यहाँ पर थे आजाद नसीब सिंह, उनको 3,374 वोट यानी कि 7% के साथ संतोष करना पड़ा। लेकिन वर्तमान समय में जो दिल्ली की जो राजनीतिक जो एक तरह से कह सकते हैं हम यहाँ पर जो बिसात बीत चुकी है चुनाव की, उसमें कहीं ना कहीं अब की बार बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में लगातार जुटी हुई है। लेकिन आप जनता जनार्दन है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की वर्तमान सीएम आतिशी मारलेना फिर से कालका जी से विधायक चुनी जाएंगी या फिर बीजेपी और कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर सकती हैं? धन्यवाद।